मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज सूरत हाल यह है कि हम जब कोई काम करते हैं तो हमें अल्लाह का ध्यान नहीं होता है कि हमें हिसाब देना है, खुदा के यहाँ हमको जवाब देना है। उसका नतीजा यह है कि हम कोई भी काम कर जाते हैं। इस मौके पर मैं आपको एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है। हम और आप ये प्रोग्राम करते हैं, देखिए आपने कुरान मुकद्दस की तिलावत सुनी है और किस किस अंदाज से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराने पढ़े गए हैं। आप मुझे बताइए कि इन बातों का मकसद क्या है। एक मुसलमान दीन की मजलिस इसलिए सजाता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जरिए से हम अपनी जिंदगी में बरकत हासिल करेंगे, अपने घर में बरकत हासिल करेंगे। और अजीज़म मंसूर ने मुझे कहा कि मौलाना के अंजार के लिए दुआ करा दीजिएगा और मेरे जो दोनों चचा हैं उनके लिए दुआ करा दीजिएगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, एक आदमी के इतने पाक मकासिद है। उस नौजवान ने मुझसे यह भी पूछा कि क्या किसी के लिए भी दुआ करा सकते हैं। मैंने कहा कि जिसके लिए चाहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी की बरकत से, एक सूरा की बरकत से हम पूरे मुसलमान को बख्शने की दुआ कर सकते हैं। एक तरफ ये पाकीज़ा नियत है। जरा मुझे बताइए कि हमारे अंदर कितनी कमजोरियां हैं कि जब हम ये मजलिसें करते हैं तो हमें इस बात की तमीज नहीं होती है कि इस मजलिस के अंदर कुरान पढ़ा जाएगा, नात पढ़ी जाएगी, उलमा बयान करेंगे। हमें कैसे हिम्मत होती है कि हम इन माइक के जरिए से गंदे गंदे गाने लगा देते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपको कौन समझाएगा, आपका गिरीबान कौन पकड़ेगा। याद रखिए, अल्लाह आसमान से फरिश्ते भेजेंगे नहीं दुनिया के अंदर, हिसाब आखिरत में होना है। लेकिन जो इन बातों का मुज़ाकरा होता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अक्ल का नाखून ले और समझे। और मुझे इस बात की आज बहुत खुशी हुई है, लोग इस तरह के अपने बस्ती में नहीं है। मुझे जब गाने की आवाज मदरसे में पहुंची तो मैंने मंसूर को फोन लगाया कि मंसूर, मिलाद शुरू होने से पहले ही तुम सारा भरास निकाल लोग देखो क्या हो रहा है। तो कहा कि भैया अभी हम प्रहर से आ रहे हैं और माइक चालू ही था। भागते भागते वो नौजवान आया और उसने गाने को बंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम शुरू होने तक दोबारा गाने की आवाज नहीं आई। मुझे इस बात से बेहद खुशी हुई कि इस नौजवान ने मेरे एक कॉल पर इतना बड़ा काम किया। नहीं तो किसी को कहते हैं तो सुनता है, अनसुनी कर देता है। यह ईमान की बात है। हम क्या समझते हैं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, क्या हम शुरू में गाना लगाकर, गंदे गंदे गाने शुरू में लगाकर और बाद में गाने बचाकर, अल्लाह समाज और मुआशरे के किसी फर्द की तरह कोई मजबूर रब नहीं है। इस बात को हम अपने अक्ल में बसा लें। कोई ताकत के जोर से अल्लाह से बरकत नहीं हासिल कर सकता है, कोई बजोर कुव्वत अल्लाह से रहमत हासिल नहीं कर सकता है। अगर कोई समझता है तो वो पागल का एक ख्वाब हो सकता है, नहीं तो अक्ल और शरीयत में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि आगे गाना और पीछे गाना, बीच में तिलावत और तकरीर हो और हम बरकत हासिल कर लें। इसलिए जो लोग होते हैं उनको समझना चाहिए कि हम जो ये तराई के बहाने जो गलत काम करते हैं, गलत बात है। मुसलमान तराई के नाम पर गाने नहीं सुन सकता है। चेक भी अगर हम करना हो तो सुभान अल्लाह पढ़ के हम चेक करके बंद कर देंगे। जब हमारा काम शुरू होगा तो शुरू होगा, जब बंद होगा बंद हो जाएगा। और एक अजीब तूफान बदतमीजी होती है। आज तो मुझे अच्छी तरह उम्मीद है कि इस तरह का कोई खुराफात नहीं होगा, नहीं तो शादी और ब्याह के मौके पर दिल और जिगर निकालकर आप लोगों के सामने में पेश करने के बावजूद जब मदरसा चले जाते हैं तो आप अपना भरास निकालते हैं, कोई गाना बजाता है, कोई डांस करता है। नौजवानों याद रखो, आज जिस बेहयाई को तुम अंजाम दे रहे हो, ये बेहयाई तुम्हारे नस्लों के अंदर मुंतकिल होगी। बेहयाई है, अभी वक्त खुद को परख लीजिए, वरना इल्जाम नस्लों के सर जाएगा। हम जो डांस कर रहे हैं, मेरी माएँ और बहनें आप सुन लीजिए अच्छी तरह। आज अपने बाल बच्चों के बारे में परेशान है कि बेटा बात नहीं मानता है, बेटा शराब पीता है,
बेटे को फला लड़की से ताल्लुक हो गया, बेटा फला तरफ चला गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, उसके रास्ते क्या है? यही बेहयाई के रास्ते हैं। गाना ज़िना की तरफ ले जाता है, गाना दिल में निफाक और बुज़दिली पैदा करता है। हम बुराई करके उससे नेकी का फल नहीं हासिल कर सकते हैं। बबूल बोकर हम आम उस पर नहीं तोड़ सकते हैं, हम कांटा बो करके उससे हम अमरूद का फल हासिल नहीं कर सकते हैं। जो बोएंगे वही हमें काटना होगा। आज हम गाना सुन रहे हैं और हम अपने मुआशरे में बेहयाई फैला रहे हैं। जहां देखिए यहाँ मोबाइल से उस कोने पर उस कोने पर आदमी बेफिक्र हो चुका है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिए दुनिया खत्म होने वाली है और आज तो मौत देख रहे हैं किस तरह से आती है, अचानक आती है और बगैर बीमार हुए आ जाती है। बिस्तर पर बाज मरतबा पड़ता है आदमी, बाज मरतबा बिस्तर पे पड़ने का भी मौका नहीं मिलता है। क्या कीजिएगा? अगर हम आदमी गाना लगाया कान में सो गया, मौत आ गई तो किस नाम पर मौत होगी? क्या एक मुसलमान को ये बातें ज़ेब देती हैं? मैं अजीज मंसूर को इस बात पर मुबारकबाद देता हूं और खुशी का इजहार करता हूं कि मैंने जब फोन लगाया तो उन्होंने फौरन गाने को बंद करवाया। और आइंदा ये गुजारिश करता हूं कि इंशाअल्लाह जब दुआ हो जाएगी तो इस माइक को, डीजे को, सारी चीज को समेटवा कर वो भिजवा देंगे और इसके बाद किसी किस्म का खुराफात नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस हदीस शरीफ को मैं मुकम्मल करता हूँ। मलू अंतुम मिनल्लाहि अला हज़र वअलमू अन्नकुम मौरज़ून अला अमालिकुम। और कान खोलकर सुन लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तुम जब जाओगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे अमाल भी जाएंगे। अल्लाह के यहाँ जहां तुम पेश होगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे अमाल भी पेश होंगे। ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये गाना सुनना, ये ज़िनाकारी, ये बदकारी, ये छुप छुप कर मुंह काला करना, ये झगड़े लगाना, ये फितने करना, सब तुम्हारे साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने में जाएंगे। क्या होगा? आज एक गुनाह करता है तो सोचता है बाप को नहीं मालूम हो, एक गुनाह करता है तो सोचता है पड़ोसी को नहीं मालूम हो। कुरान कहता है कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे अमल को अल्लाह देखेंगे, अल्लाह के रसूल देखेंगे और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी ईमान वाले तक एक एक ईमान वाले मर्द औरत तुम्हारे अमाल को देखेंगे। उस वक्त हमारा क्या हाल होगा? जब हमारी जिंदगी खोल दी जाएगी और फिल्माई हुई शक्ल में हमारे अमाल को अंबिया अलैहिस्सलाम देखेंगे, सहाबा देखेंगे, तमाम मोमिनीन और मोमिनात देखेंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उस दिन से डरने की जरूरत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बात को मजबूत करने के लिए कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत फरमाई। फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। कि अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कोई अगर जर्रा बराबर भी भलाई करेगा तो उसको देखेगा और जर्रा बराबर भी अगर कोई बुराई करेगा तो उसको देखेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप लोगों को आज की इस मजलिस सजाने पर और यहाँ आने पर मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे सख्त तकलीफ होती है कि कोई आदमी नोटिस नहीं लेता है और कोई नहीं समझता है कि भाई तुम मिलाद कर रहे हो तो मिलाद में गाना कहाँ से आया। कोई जोड़ नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं गाने को, बाजे को खत्म करने के लिए आया हूँ। जिस हुजूर के नाम पर हम मजलिस सजा रहे हैं, किस तरह से बाइकाट है। हुजूर कह रहे हैं मैं गाने को खत्म करने के लिए, बाजे को खत्म करने के लिए आया हूं और आप गाना बाजा बजा करके मजलिस शुरू कीजिए। कभी कभी सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं। माशरे में बात फैलाइए। आज मुंह चोरी हो गई हुई है, सुन रहा है आदमी, सब सुन रहा है। कोई कहेगा बेटा गलत बात है, भाई गलत बात है। और आज औरतों में भी बहुत कमजोरी आ गई है। इन लोगों का भी मिजाज गाने की तरफ, बेहयाई की तरफ बहुत मर्तबा मालूम हुआ कि शादी ब्याह के मौके पर एक तरफ नौजवान डांस करते हैं, दूसरी तरफ लड़कियां भी डांस करती है। क्या ये नौजवान और ये नौजवान लड़कियां मुस्तकबिल में जाके बाप बनेंगे, ये माएँ बनेंगी तो इनकी औलाद का क्या होगा? घबरा देने वाली बात है। और दुनिया को देखकर मरऊब होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उस पर मजबूती के साथ यकीन रखने की जरूरत है। हमारा ईमान सबसे कीमती दौलत है। हमारा इस्लाम दुनिया और दुनिया के माफिया
हम जो कुछ भी कह सकते हैं, हमारे इस्लाम की दुनिया कोई बदल नहीं हो सकती है, हमारे ईमान की दुनिया कोई बदल नहीं हो सकती है। हम जो कुछ देखते हैं धोखा है। धोखा से निकलकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है।